मुल्क छोड़कर यहाँ से चले जाएं और अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानियों को वीज़ा अब नहीं मिलेगा। भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से ये कहा गया है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े भी बंद कर दिए हैं और तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीज़े कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है, मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई है और इसके अलावा अटारी वाहगा बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। और अब भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तानियों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वाक़या पेश आया जब दहशतगर्दों ने सयाहों को निशाना बनाया था और तकरीबन 23 सयाह जो हैं वो जाँ बहक हो गए थे, 12 ज़ख्मी भी हुए थे। उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रॉ एजेंसी के जो सपोर्टर्स थे और इंडियन मीडिया की जानिब से बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया और इल्ज़ामात की बौछार जो है वो सामने आई। और ये भारत का तर्ज़ अमल है जो हमने इससे पहले भी कई बार देखा। पुलवामा हमला जो है वो भी हमारे सामने है और फ्लैगशिप ऑपरेशन का ये जो ढोंग है वो पहली बार भारत ने नहीं रचाया। और अब गुज़िश्ता रोज़ जो पहलगाम पर इस तरह का वाक़या पेश आया उसके तनाज़ुर में भी भारत की जानिब से पाकिस्तान पर ही इल्ज़ाम आयद किया गया है। और अब कुछ देर पहले भारतीय वजारत ख़ारजा की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने अब पाकिस्तान के साथ अपना सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। भारतीय वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि वाहगा अटारी सरहद फौरी तौर पर बंद कर दी जाएगी। तमाम पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े बंद कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया है। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी इजलास के बाद भारतीय वजारत ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि भारतीय हाई कमीशन में अमले की तादाद कम करने का फ़ैसला किया गया है। सिफारती अमले की तादाद 55 से कम करके 30 कर दी जाएगी। पाकिस्तान के नेवी और एयरफोर्स के अताशी नापसंदीदा शख्स करार दिए गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में, जहाँ 26 सयाहों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। उस वाक़े के बाद अब भारत ने आज पाकिस्तान जितने भी पाकिस्तानी हैं भारत में उनको 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने का भी ये ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ जो वाहगा अटारी सरहद है उसको फौरी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। सिंध तास मुआहिदे के हवाले से अगर अपने नाज़रीन को बताएं तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए ये मुआहिदा जो है वो तय पाया था और भारत ने अब ये मुआहिदा जो है वो मुअत्तल कर दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीज़े भी बंद कर दिए गए हैं और जितने भी इस वक्त पाकिस्तानी भारत में मौजूद हैं उनको 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो 48 घंटे में मुल्क छोड़ दें। और अटारी वाहगा बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है और पाकिस्तानियों को अब वीज़ा नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज़ पहलगाम मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक वाक़या पेश आया जिसके हवाले से जो 23 सयाह हैं उनको टारगेट किया गया था और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इस हवाले से बात हो रही थी और जितने भी इंडियन मीडिया के अकाउंट्स थे या इंडियन अकाउंट्स थे और रॉ एजेंसी के अकाउंट्स थे उनके जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने किया है। और इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो भारत की जानिब से पाकिस्तान पे लगे। हमने पुलवामा हमला भी देखा और फ्लैगशिप के ऑपरेशन जो हैं वो दीगर ऑपरेशन जो हैं उस पर भी पाकिस्तानियों पे इल्ज़ाम लगाया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भारत की जानिब से मोदी सरकार की जानिब से टारगेट किया गया था और ये बात कल से ही डिस्कस हो रही थी और कि ये भी एक फ्लैगशिप ऑपरेशन जो है वो उसका ढोंग रचाया गया है